ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ व्रत जब आता है तो हमें करवा चौथ व्रत में अकेले करवा जो है वो कैसे फेरनी चाहिए, साथ ही साथ जो करवा है वो हमें कितने लेने चाहिए, किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप सबको बता देती हूँ एकदम आसान तरीके से कि किस प्रकार से करवा जो है वो आपको लेना चाहिए और कैसे फेरना चाहिए। जो पुरानी माताएं बहनें हैं वो पहले से एक करवा का पूजन जो है वो करती चली आ रही हैं। मतलब एक करवा, जैसे जो जिनकी शादी होती है तो पहली साल जो करवा है वो मायके से आता है। किसी भी धातु का हो सकता है, वो चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो करवा है वो आते हैं और एक मिट्टी का करवा जो है वो लिया जाता है। जो मिट्टी का करवा होता है वो हमेशा नया लिया जाता है, मतलब हर साल नया करवा होता है, क्योंकि मिट्टी का जो करवा होता है वो जब पूजा होने के बाद जो है उसको बदल देना चाहिए, हर साल नया करवा लेना चाहिए। और जो मिट्टी वाला करवा होता है वो माता पार्वती के लिए लेना चाहिए। जो पीतल वाला या किसी धातु का करवा होता है वो स्वयं के लिए रखना चाहिए। और जब बहुत सारे परिवार एक साथ पूजा करते हैं तो आपस में देवरानी जेठानी या आपस में ननद या भाभी के साथ करवा जो है वो बदल लिए जाते हैं। अभी क्या है, अभी सब लोग अलग अलग पूजा जो है वो करते हैं। बहुत सारे लोग अलग फ्लैट में रहते हैं, उनके आसपास ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो किसी और के साथ करवा जो है वो बदलें, या कई लोग बदलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या है कि ऐसे में आपको दो करवा लेना चाहिए। एक जो भी आपके पास धातु का करवा है वो आप ले लीजिए और एक मिट्टी का जो करवा है वो ले लीजिए। क्योंकि पुराने जमाने में माताएं जो है वो एक करवा रखती थी, क्योंकि उनके पास देवरानी जेठानी होती तो वो उन्हीं के साथ जो है वो करवा बदल लेती थी। अभी का जमाना जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। जो भी बहनें हैं वो अलग पूजा करती हैं तो उनको दो करवा जो है वो लेनी चाहिए, एक माता पार्वती के लिए और एक स्वयं के लिए। जो माता पार्वती का करवा होता है उससे अपना करवा जो है वो बदला जाता है, क्योंकि उनका अटल सुहाग है, इसलिए माता पार्वती के साथ जो करवा है वो बदला जाता है। और 7 बार करवा जो है वो बदला जाता है। 7वीं बार में माता पार्वती का करवा आपकी तरफ आता है और आपका करवा माता पार्वती की तरफ जाता है। दाहिनी तरफ जो है वो माता पार्वती का करवा होता है और बाएं तरफ आपका करवा जो है वो होता है। 7वीं बार में जो करवे हैं वो बदल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो मिट्टी के जो माता पार्वती हैं वो स्थापित करें, या आप मूर्ति रखें, या मान लीजिए कैलेंडर के सामने बैठ के आप पूजा करती हैं तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी के 5 एक तरीके से गोल गोल बना के डंगरा जो है वो रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह पे जो मिट्टी है उन्हीं के गौरी गणेश जो है वो बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ उनको गौर बोला जाता है। तो मिट्टी के 5 या 7 डिल्ले रखे जाते हैं और उन्हीं में सिंदूर चढ़ाया जाता है और उन्हीं से जो करवा है वो फेरे जाते हैं, मतलब उन्हीं के साथ करवा जो है वो बदले जाते हैं। और हमारे यहाँ उनको गौर जो है वो बोला जाता है। बहुत सारे लोग उनको माता पार्वती जो है वो बोलते होंगे, गौरा माता। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार आप देख सकते हैं, आप फोटो रख सकते हैं, या आप तस्वीर रख सकते हैं, या आप मिट्टी के बना के रख सकते हैं, या नहीं है तो आप मिट्टी के 5 या 7 डिंगे जो हैं गोल गोल बना के, जिस तरीके से जो गोली होती है उस तरीके से बना के, और बस उन्हीं से करवा जो है वो फेरा जाता है, बदला जाता है। और जैसे करवा बदला जाता है तो पहले क्या, जैसे जो भी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं करवा फेरती थी, करवा बदलती थी, तो जैसे लो देवरानी करवा या लो जेठानी करवा, इस प्रकार से जो है वो बोल बोल के एक दूसरे को करवा देती थी। अभी क्या है, भी माता पार्वती के साथ आप करवा बदलेंगी तो आपको माता पार्वती से बोलना है कि लो सुहागन करवा, और जैसे माता पार्वती हैं तो ले सुहागन करवा और दे सुहागन करवा, इस प्रकार से बोलना चाहिए। और जो करवा है वो फेरना चाहिए। 7 बार जो करवा है वो फेरा जाता है। और मिट्टी का हर साल करवा जो है वो नया लेना चाहिए। मिट्टी वाले करवे में पानी जो है वो भरा जाता है। पीतल का जो करवा होता है उसमें आपके घर की परंपरा के अनुसार लाई, खीला, मिठाई या जो पकौड़े हैं, गुलगुले हैं, पुए हैं, जो भी आपके घर में चलता है उस प्रकार से भरें। हमारे यहाँ क्या भरा जाता है वो आगे वाले वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। ये रही करवा के बारे में जानकारी कि अकेले जो करवा है वो किस प्रकार से फेरना चाहिए और कितने करवा लेने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माता और बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।